छोटे बड़े काफिले लेकर के अपनी जन जागरण यात्रा के साथ निरंतर लोगों में आत्मचेतना जगाने का प्रयास कर रहे हैं। लाखों भाई लोग टाट पट्टी बोरा पहनकर, लाखों लाख भाई बहनें शाकाहारी जैकेट पहनकर तन मन धन के साथ इस पवित्र पुनीत कार्य में उनका सहयोग और साथ दे रहे हैं। इतनी बड़ी मेहनत, इतना बड़ा परिश्रम क्यों किया जा रहा है? यह एक विचारणीय विषय बनता। धर्म कर्म पूजा पाठ, कोई न कोई धार्मिक अनुष्ठान हर घर परिवार में तो लोग कर ही रहे हैं। आपके इस जिले में नालंदा जिला है या आपका ये गांव है, कोई भी घर ऐसा नहीं है जिस घर में कोई पूजा पाठ धर्म कर्म न होता हो। फिर धर्म का इस तरह से प्रचार करने की क्या आवश्यकता है? क्या जो धर्म हम आप कर रहे हैं उससे हमारी आत्मा का कल्याण होगा कि नहीं होगा? अगर मान लो जीवात्मा का कल्याण उस धर्म कर्म से हो जाए जिसको वर्तमान समय में आप कर रहे हो, तो दूसरे पूजा पाठ धर्म की कोई आवश्यकता नहीं है। और मान लो अगर आपको पता चल जाए भाई जो धर्म कर्म पूजा पाठ धार्मिक अनुष्ठान इस समय आपके नालंदा में, आपके गांव में, आपके घर में आप कर रहे हो, इससे जीवात्मा का कल्याण संभव नहीं है, तो आदमी जरूर उसके लिए प्रयास करेगा, सोचेगा। आज इन्हीं सारी चीज़ों पर विचार करने का वक्त है, समय है। अगर मान लो इस वर्तमान धार्मिक अनुष्ठान से, जिस धर्म में हम आप इसमें बरत रहे हैं, चल रहे हैं, अगर वास्तव में आत्मा का कल्याण हो जाता तो जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था की तरफ से आपको समझाने बताने का इतना प्रयास करने की आवश्यकता ही नहीं थी। वर्तमान में जो धर्म है कितना गड्ढमड्ढ हो चुका। धर्म की सारी थियरी, सारे सिद्धांत ही चूरमूर हो गए। विशेषकर अपने हिंदुज़ में, हिंदू धर्म में मान लो यहाँ कोई मुसलमान भाई तो नहीं है। आपके इस बिहार शरीफ में मुसलमान तो बहुत रहते हैं, लेकिन आज इस सत्संग सभा में कोई मुसलमान नहीं है। और अभी मुसलमानों को सुनाने बताने का समय भी नहीं है, क्योंकि जिस धर्म से आत्मा का कल्याण होगा उसको शाकाहारी धर्म कहा जाता। मुसलमान भाइयों के यहाँ शाकाहारी मिलना कठिन है। हिंदू धर्म में आप देखोगे तो ज़्यादातर लोगों का धर्म मांसाहारी ही हो चुका है। आज आपका ये गांव है, कौन गांव है ये? सैदपुर। आप अपने सैदपुर गांव में मान लो मुसलमान, अगर मुसलमान हैं, सब देखो हिंदू ही रहते हो। आप 2 रजिस्टर बनाओ, एक रजिस्टर पर लिखो शाकाहारी हिंदू और एक रजिस्टर पर लिखो मांसाहारी हिंदू। और अपने सैदपुर गांव में घर घर जाओ, बच्चे से लेकर बूढ़े जवान तक, औरत मर्द जो भी पढ़े लिखे अनपढ़, शाकाहारी एक रजिस्टर पर लिखो और मांसाहारी लोगों का एक रजिस्टर पर नाम लिखो। तो आपके सैदपुर गांव में कौन रजिस्टर पहले भरेगा? मांसाहारी। कौन भरेगा? शाकाहारी भरेगा। मांसाहारी हिंदू का भरेगा नहीं, कई रजिस्टर भर जाएगा और शाकाहारी हिंदू का रजिस्टर खाली रह जाएगा। अब इसी तरह से नालंदा जिले में जितने गांव हैं
यादव का गांव हो, पटेल का गांव हो, कुर्मी का गांव हो, कुशवाहा का गांव हो, पासवान का गांव हो, राजपूतों का गांव हो, सबसे बड़ी जाति ब्राह्मण। ब्राह्मणों के गांव में भी जाओगे, मान लो कोई ब्राह्मणों का गांव है, आप ब्राह्मणों के गांव में जाओ, नालंदा जिले में कोई गांव ब्राह्मणों का मिल जाए। ब्राह्मणों का गांव तो थोड़ा कम मिलता, लेकिन मान लो कहीं ब्राह्मण रहते हैं, आप लिखो शाकाहारी ब्राह्मण और मांसाहारी ब्राह्मण, वहाँ कौन रजिस्टर पहले भरेगा? कौन भरेगा बताओ? ब्राह्मण। ब्राह्मणों का भी मांसाहारी रजिस्टर भर जाएगा, जो धर्म के रक्षक हैं। इन्हीं के बल पर हिंदू धर्म चल रहा माना जाता है, और ब्राह्मण लोग ये दावा करते भाई हम हिंदू धर्म के रक्षक हैं, सनातन धर्म के। अब ये चीज तो स्पष्ट हो गई कि हिंदुओं में शाकाहारी हिंदू ज्यादा हैं कि मांसाहारी? जोर से बोलो। ये तो स्पष्ट हो गया ना। और पूरे बिहार की ये हाल है, उत्तर प्रदेश में जाओगे वहाँ भी यही हाल है, हरियाणा जाओ, हिमाचल जाओ, मध्य प्रदेश जाओ, गुजरात जाओ, बंगाल जाओ, कहीं भी जाओ। अब पूरे भारत की स्थिति क्या बनी हुई है आपको शायद मालूम नहीं, उसको हम बता रहे हैं। आज हमारे देश की कुल आबादी पुरानी गणना के अनुसार, नई गणना कोरोना के कारण अभी हो नहीं पाई, सन 25 में होने वाली। पुरानी गणना के अनुसार भारत की कुल आबादी 1 अरब 30 करोड़ बताई जा रही। 1 अरब 30 करोड़ की आबादी में 1 अरब 4 करोड़ हिंदू, 18 करोड़ मुसलमान भाई, बाकी 8 करोड़ में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, और धर्मों की संख्या बहुत कम है। 8 करोड़ में ही सिख, ईसाई, जैनी, बौद्धिस्ट, पादरी, यहूदी, पारसी, तमाम। सबसे ज़्यादा हिंदू 1 अरब 4 करोड़, दूसरे नंबर पर 18 करोड़ मुसलमान भाई। पूरे भारत की बात, बिहार की नहीं हो रही, बिहार भी उसमें है। अब 1 अरब 4 करोड़ हिंदू में एक अनुमानित आंकड़े के अनुसार 82 करोड़ हिंदू भारत में इस समय मांस खाते। सन 2024 में कितने हिंदू? जोर से बोलो। अब आप भी उसी में हो सकते हैं, अगर आप खा रहे हैं तो आप भी उसी लिस्ट में हैं। इसमें बहुत से लोग मछली खाने वाले, शराब पीने वाले बैठे हो। 82 करोड़ हिंदू भारत में मांसाहारी, और बच गए 22 करोड़ हिंदू शाकाहारी। मतलब इसका, एक हिंदू भारत में शाकाहारी तो 4 हिंदू मांसाहारी। जितने हिंदू भारत में शाकाहारी, उसका 4 गुना हिंदू भारत में मांसाहारी, 4 गुना। और ये संख्या घटने का नाम नहीं ले रही, ये परसेंटेज है, इन 80% पर चल रहा। परसेंटेज में देखोगे तो 20% शाकाहारी, 80% मांसाहारी। और ये लगातार मांसाहार का ग्राफ बढ़ रहा है। पूजा पाठ, धर्म कर्म तो खूब हो रहा है। नालंदा में कम पूजा होती है, कभी छठ की पूजा, कभी ये पूजा, कभी वो पूजा, कभी नवरात्रि की पूजा, कभी दशहरा की पूजा, कभी दिवाली की पूजा, कभी लक्ष्मी मैया की पूजा। लेकिन मांसाहार लगातार बढ़ रहा है। शराब पीने वालों का ग्राफ भी, जबकि बिहार में शराब बंदी है। आपके मुख्यमंत्री नीतीश बाबू ने शराबबंदी का कानून बनाया है, फिर भी बिहारी बाबू लोग शराब पीकर मर रहे हैं। हर 6 महीना, साल भर में सूचना आती है, मीडिया में खबर आती है कि बिहार में शराब पी करके 5 मर गए, आज 10 मर गए, आज छपरा में मर गए, तो आज भागलपुर में मर गए। बताओ, इससे मालूम पड़ता है कि बिहारी लोगों की शराब छुड़ाना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। शराबबंदी का कानून बना करके कैसे उनकी सरकार चल रही, यही बड़ी सोचने वाली बात। नहीं तो उनको कोई पियक्कड़ ओढ़ देगा, हमारी ताड़ी बंद करवा दिया, शराब बंद करवा दिया।
कुल मिलाकर के स्थिति देखो कितनी दयनीय है। पूजा धर्म कर्म में कमी नहीं है। मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, गंगा गोदावरी नहाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, जय श्री राम नारा लगाए जा रहे, और 1-1 किलो मछली 10-10 बोतल शराब 1-1 किलो अंडा, बस इसी पर फैसला होगा। क्या ये धर्म में आ सकता है?